अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेशन एंड पैरोल के ऊपर। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन प्रोबेशन एंड पैरोल। याद होगा जब मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर लेक्चर दिया था आपको, तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था और वहाँ पे मैंने कहा था आप इधर सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करें कि इसका मीनिंग आपको पता हो। इसके ऊपर डिटेल पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं ताकि आपका लेक्चर ज़्यादा टाइम ना ले और थोड़े टाइम के अंदर आप चीज़ें कवर कर लो। तो ये आउटलाइन आपके सामने है। आउटलाइन हम डिस्कस करेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आउटलाइन हमारा कौन सा होगा? इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम प्रोबेशन और पैरोल की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर प्रोबेशन एंड पैरोल की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम आएंगे अपनी सेकंड आउटलाइन की तरफ, प्रोबेशन जो कि हमारे पास है सेकंड चांस आउटसाइड जेल। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, डेफिनेशन देखना है, प्रोबेशन का पर्पस देखना है, प्रोबेशन के लिए कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं कि अगर आप इस कैटेगरी के थ्रू गुजर रहे हो तो इसकी कंडीशंस कौन सी होंगी, बेनिफिट्स इसके क्या होंगे, हम ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट आउटलाइन आएगी पैरोल, जिसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन और पर्पस ऑफ पैरोल को डिस्कस करेंगे। कौन कौन एलिजिबल हो सकता है और आपके पास पैरोल बोर्ड डिसीजन क्या होता है और उसकी क्या आपको इस एलिजिबिलिटी के अंदर इसका क्या रोल होता है। कंडीशंस हम देखेंगे, फिर हम बेनिफिट्स देखेंगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आउटलाइन आ जाएगी सक्सेस स्टोरीज एंड चैलेंजेस, जिसके अंदर आप एग्जांपल्स देंगे सक्सेस स्टोरीज किस तरह आपको बेनिफिट दे सकती हैं। पैरोल की आप सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, प्रोबेशन की देंगे, पैरोल की देंगे। फिर जो चैलेंजेस हैं हम फेस कर रहे हैं पैरोल और प्रोबेशन के अंदर, उन चैलेंजेस को हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आउटलाइन हम इसका कंपैरिजन करेंगे इनकार्सिनेशन। इनकार्सिनेशन आपको पता है ना क्या होती है, कि आपने एक बंदा उठाया, उसको सीधा का सीधा जेल में भेज दिया, ठीक है, उठाया और जेल में डाल दिया, तो ये आपके पास होती है इनकार्सिनेशन। तो हम इनकार्सिनेशन को देखेंगे कि इसके साथ कंपैरिजन में, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। एडवांटेज देखेंगे कि हम प्रोबेशन और पैरोल का इनकार्सिनेशन के ऊपर एडवांटेज क्या होता है, इसकी हम इसके ऊपर क्रिटिसिज्म और कंसर्न्स को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट आउटलाइन आएगी फ्यूचर डायमेंशन अबाउट इम्प्रूवमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटलाइन, आपसे पूछे ना पूछे आपने ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है। तो ये डायरेक्शन के अंदर आप पोटेंशियल इन्हेंसमेंट टू प्रोबेशन एंड पैरोल प्रोग्राम्स आप देखोगे। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस की क्या इम्पोर्टेंस है आप ये देखोगे। देन एट द एंड हम कंक्लूजन करेंगे। ये आपका आउटलाइन बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको क्लियर हो कि आपने इस वीडियो के अंदर पढ़ना क्या है। अब ये आप मेरी आउटलाइन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी अगर हम जब नीचे पढ़ रहे होंगे तब आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अभी लेना चाहते हैं तो आप अभी भी साथ साथ ले सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो आप अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर कंप्लीट मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। आपने हर टॉपिक हर पॉइंट गौर से समझना है। अपने पास नोट्स ज़रूर बनाएं, कॉपी रखें और बुलेट पॉइंट्स में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप वो साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। ये इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आपको लेके जाती हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। ये मेरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नोट्स थे जिनके अंदर मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। उधर अगर आपको ने वो वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा ये प्रोबेशन एंड पैरोल का हमने कॉन्सेप्ट लिया था। क्योंकि हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम अब समझते हैं प्रोबेशन क्या है। प्रोबेशन बेसिकली आपके पास होता ये है कि ना आप एक सेकंड तरीका ढूंढते हो कि आप इस बंदे को जेल में ना डालो, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ रूल्स नाफिज कर दो। कुछ सर्टन रूल्स ऐसे होंगे जिसकी बेस के ऊपर उसको वो रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो घर की कम्युनिटी अपनी रहेगा अपनी कम्युनिटी के अंदर ही, लेकिन उसके ऊपर
फुल चेक एंड बैलेंस होगा, वो कब जाग रहा है, कब सो रहा है, कब बाहर जा रहा है, किधर जा रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, वो हर चीज के ऊपर नजर रखी जाएगी। सर्टेन रूल्स होंगे उसको दिए जाएंगे, प्रोबेशन जो ऑफिसर्स होंगे ना उनकी तरफ से उनको रूल्स दिए जाएंगे कि आपने इन्हीं रूल्स के मुताबिक अपनी डेली लाइफ गुजारनी है। तो उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा होगा कि वो उन रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेशन है। पैरोल में होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बंदा है, वो जेल के अंदर उसको आपने डाल दिया, अब जेल के अंदर रह के उसको अथॉरिटीज, पैरोल अथॉरिटीज जो है वो उसको जज कर रही होंगी, जब वो डिफरेंट क्लासेस ले रहा होगा, सेशंस ले रहा होगा जेल के अंदर ही, तो वो देखेंगे कि ये बंदा बदल रहा है, तो फिर उसको एक सेकंड चांस दिया जाएगा, फिर उसको एक सेकंड चांस दिया जाता है। लेकिन उसको मतलब सजा पूरी होने से पहले ही जेल से बरी कर दिया जाता है, लेकिन उसको भी उसी तरह सुपरवाइज किया जाता है प्रोबेशन पे, जिस तरह से उसके ऊपर नजर रखी जाती है ना। तो पैरोल के अंदर केस में भी इसी तरह होता है कि उसके ऊपर फिर खासी नजर रखी जाती है। ये आपका कॉन्सेप्ट था प्रोबेशन एंड पैरोल का। अभी हम अपने लेक्चर की तरफ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो लोग लॉ को ब्रेक करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको आप उठा के जेलों में ही डाल दो। ये भी हो सकता है कि आप उन्हें सेकंड चांस दो और देखो कि अगर वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, जेल के बाहर जाके वो एक अच्छा शहरी बन सकते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है प्रोबेशन एंड पैरोल, क्योंकि हर बंदे को जो है वो दूसरा चांस मिलना चाहिए, और उसको हो सकता है कि एक ऐसा बंदा किसी मजबूरी की वजह से उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया और वो इस आदत से अपनी जान छुड़वाना चाहता हो, तो प्रोबेशन एंड पैरोल आपके पास उसको सेकंड चांस देना होता है इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन जेल। ये आपका जो है वो हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन के अंदर। अब हमारी सेकंड आउटलाइन है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने डिस्कस क्या करना है। ऊपर भी मैंने बताया, नीचे मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ना आपको आसानी रहे, एक दफा फिर से रिवीजन हो जाए कि हमने ये चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं और इसके बेनिफिट्स जो भी हैं, ये सारे बेनिफिट्स हम इस आउटलाइन के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोबेशन क्या है आपके पास? प्रोबेशन बेसिकली हमने पढ़ा है ना कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, उसको कड़ी नजर उसके ऊपर रखी जा रही है, वो कब उठ रहा है, सो रहा है, कहाँ किन लोगों से मिल रहा है। ये आप इसके अंदर डेफिनेशन जो मैंने आपको ऊपर बताई है वही आपने लिख देनी है। कंडीशंस क्या होती है? प्रोबेशन के दौरान आपको कुछ रूल्स दिए जाते हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। रेगुलर मीटिंग्स आपको प्रोबेशन के ऑफिसर के साथ करना पड़ती है ताकि चेक किया जाए कि आप वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो। फिर उसके बाद आपको सारी जितनी बैड एक्टिविटीज हैं उससे दूर रहना पड़ता है, और काउंसलिंग सेशंस डे टू डे जितना भी आपका जो भी शेड्यूल होता है उसकी बेस के ऊपर आपको काउंसलिंग लेनी होती है। बेनिफिट्स अब हमारे पास क्या है, इससे ये होता है कि बाज़ औक़ात लोग सीख जाते हैं अपनी गलतियों से और वो सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। सीधे रास्ते पे जब वो आएंगे तो वो एक सोसाइटी के अंदर बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, और बजाय इसके कि बंदे उठा के जेलें भरते जाओ, आप उनकी साइकी के ऊपर वर्क करो। क्योंकि अगर आप उनकी काज को पकड़ लेते हो जिसकी वजह से वो क्राइम कर रहा है, तो उससे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जब वो काज ही खत्म हो जाएगी तो वो एक बंदा अच्छा शहरी बन सकता है, एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, अब आपकी आ गई है हमारे पास थर्ड आउटलाइन। थर्ड आउटलाइन के अंदर आपने जो जो चीजें डिस्कस करनी है, पहले पैरोल जो कि डेफिनेशन हमारी ऊपर हो गई है। एलिजिबिलिटी कैसी होती है हम ये देखेंगे, कौन कौन से एलिजिबल होते हैं। ठीक है, कंडीशंस अब हम इसके लिए देखेंगे, और बेनिफिट्स। डेफिनेशन अब आपको पता है कि क्या होता है कि थोड़ी देर पहले आपकी फॉर एग्जांपल 1 साल एक बंदे की सजा थी, आपने देखा कि उसने सर्टन कुछ रूल्स फॉलो किए हैं और उसको लगा कि वो एक अच्छा शहरी बन सकता है, तो फिर वो सजा खत्म होने से पहले उसे जेल से निकाला जाता है। लेकिन फिर भी प्रोबेशन की तरह उस बंदे के ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है और उसको सर्टन रूल्स जो दिए जाते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। अब कौन सा बंदा एलिजिबल होता है? एक बंदा है, उसने कुछ अरसा जेल के अंदर गुजार लिया है, फिर उसके बाद उसने कुछ सेशंस लिए, स्किल्स सीखी, कुछ अपने आप को चेंज किया, तो उसकी बेस के ऊपर डिसाइड हुआ कि नहीं अब ये एक बंदा एक अच्छा शहरी बन रहा है, तो फिर उसको जो है वो इजाजत दी जाती है कि वो जेल से बाहर जा सकता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर नजर रखी जाती है।
बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस ये है कि उसको रेगुलर मिलना पड़ता है, कि वो ऑफिसर से रेगुलर बेसिस के ऊपर मिले, जो पैरोल ऑफिसर्स है, ठीक है, उसके ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर मिले, अपने लिए जॉब ढूंढे और वहाँ काम पर जाए, स्कूल पर जाए, जिधर भी जो भी उसके मुताबिक काम है वो करे। जो जो रूल्स का उनको दिए गए हैं कि आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं, वो सारे रूल्स वो फॉलो करे। तो इससे क्या होता है कि एक बेनिफिट अगर हम देखें तो माशरे के अंदर एक बुरा, एक बंदा, कोई भी बंदा बुरा नहीं होता, कोई ना कोई काज होती है ना उसके ऊपर। जब आप काज पकड़ लेते हो तो वो उसको आप एक हेल्प देते हो कि यू कैन बिकम अ गुड सिटीजन एज वेल। तुम अभी भी एक अच्छा शहरी बन सकते हो अगर तुम ये बुरे काम छोड़ दो। तो इसी तरह से आप देखोगे कि जेल के ऊपर बर्डन भी कम पड़ रहा है और आप क्रिमिनल्स को एक अच्छा शहरी भी बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट था। ठीक है, अभी हम मूव ऑन करते हैं आगे, सक्सेस स्टोरीज एंड चैलेंजेस। देखो, आप एक चीज देखोगे कि इनका बहुत फायदा होता है। एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल प्रोबेशन केसेस, पैरोल सक्सेस स्टोरीज हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ प्रोबेशन एंड पैरोल। देखो, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जब आप एक बंदे को बताते हो ना कि ठीक है तुम्हारे से गलती हो गई है, एक फलाना बंदा था उससे भी ये काम हो गया था, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया और अपने आप को प्रूव किया, जिसकी बेस के ऊपर वो पूरी जिंदगी सजा से बच गया। जब आप एक ऐसी स्टोरीज बताते हो ना, तो क्रिमिनल जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर उम्मीद जगती है कि नहीं यार, मैं एक अच्छा शहरी भी बन सकता हूँ, और फिर वो इस बेस के ऊपर एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश भी करता है। आप ये नोट करेंगे। तो जब आप इस तरह से ये स्टोरी सुनाओगे तो ये स्टोरीज आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिमिनल्स को बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने के लिए। Parole success stories show that some people released from prison do well and follow the rules, becoming good self। ये आपको सारी स्टोरीज बता रही होती हैं कि देखो फलाना बंदा था, उसने भी ये सब काम किया, लेकिन उसकी बेस के ऊपर वो जो है वो अब अच्छा शहरी बन रहा है, तो तुम भी बन सकते हो। लेकिन इससे रिलेटेड अब हम देखेंगे चैलेंज ऑफ प्रोबेशन एंड पैरोल। तो चैलेंज क्या है कि ये हमेशा इजी क्यों नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्या गारंटी है कि आप जिनको जो आपके सामने अच्छा बन रहा है वो वाकई में अच्छा हो जाएगा और रूल्स फॉलो करेगा। तो एक बैलेंस दोनों साइड्स पे रखना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप वहाँ पर भी बैलेंस रखो, सोसाइटी को भी सेफ रखो और क्रिमिनल्स को भी बैक टू नॉर्मल लाइफ रखो। और बाज़ औक़ात आप जब कोई कंसेशन देते हो तो कंसेशन की बेस के ऊपर जो क्रिमिनल है वो कहता है कि भाई मुझे माफ़ी मिल ही जानी है, तो मैं करता रहता हूँ और एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे माफ़ी मिल जाएगी। तो फिर इस बेस के ऊपर वो कोशिश करता है, वो दोबारा से ऐसे काम करता है। तो फिर माशरे की सोसाइटी और इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना है। तो बेसिकली बैलेंस रखना इज चैलेंज ऑफ प्रोबेशन एंड पैरोल। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा कंपैरिजन टू इनकार्सिनेशन। इनकार्सिनेशन का मैंने मीनिंग आपको समझाया है। इनकार्सिनेशन होता है कि आपने एक बंदा उठाया, उसको उठा के जेल में डाल दिया, यानी फॉर एग्जांपल इसके ऊपर केस था, इसको डायरेक्ट सजा सुनाई, कोई आपने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, इसको सजा सुनाई और इसको उठा के जेल में डाल दिया। तो इसकी बेस के ऊपर वो कहता है कि आप हमें कंपैरिजन करके बताएं कि प्रोबेशन और पैरोल के कंपैरिजन, इनकार्सिनेशन के साथ कंपैरिजन करके तो हमें समझाएं कौन सी चीज़ जो है वो बेटर है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एडवांटेज ऑफ प्रोबेशन एंड पैरोल ओवर इनकार्सिनेशन। आपका एक तो स्टेट का बर्डन कम होता है। इंसान जो भी है, ये हम नीचे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस हम इसके अंदर देखेंगे और क्रिटिसिज्म इसके ऊपर जो हो रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला सही। Probation and parole are better than sending everyone to jail because they cost less money, help people change, and reduce pressure on prisons। पहला फायदा तो इसका ये होता है कि आप हर एक बंदे को एक सेकंड चांस देते हो कि जी आप एक अच्छा शहरी बन सकते हैं अगर आप इन रूल्स को फॉलो करो। इसी के बेसिस के ऊपर आप एक और चीज़ देखो कि आप प्रिजनर्स के ऊपर, प्रिजन होते हैं जेल, जेल जो होते हैं ना, उन जेलों में बंदे डालते जाओ तो जाहिर है उनके रिसोर्सेज भी आपको बढ़ाना पड़ते हैं। तो इस केस को आप स्टेट के लिए हेल्प कर सकते हो, प्रोबेशन एंड पैरोल स्टेट की हेल्प कर सकते हैं। अब देखो इसका जो है वो क्रिटिसिज्म क्या होती है।
मैंने आपको ऊपर बताया ना, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भाई प्रोबेशन और आप कहते हो कि प्रोबेशन और पैरोल है, शायद कुछ पैरोल है, कुछ लोग ना बदलें और उसकी बेस के ऊपर हमें कल को खमियाजा भुगतना पड़े। या फिर आप जब एक रिलैक्समेंट किसी क्रिमिनल को देते हो तो हो सकता है कि वो धड़ल्ले से कहे कि भाई ठीक है मैं कर लूंगा, दोबारा से मुझे माफ़ी मिल जानी है, मैं उनके सामने शो करूंगा कि मैं एक अच्छा शहरी बन के और मैं बच जाऊंगा। तो सेफ्टी से रिलेटेड क्रिटिसिज्म होती है कि पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, तो और हो सकता है कि वो जो लोग उसे सुपरवाइज कर रहे हैं वो प्रॉपरली उसको सुपरवाइज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हु नोज कि वो उसको 24 घंटे देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे, वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, शायद वो गलत काम दोबारा से कर रहा हो। तो इस तरह से सोसाइटी के सेफ्टी कंसर्न्स आप देखोगे, इसकी बेस के ऊपर क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है फ्यूचर डायमेंशन। ये आपने ज़रूर करनी है, ठीक है, आपसे पूछे ना पूछे, ये आपने फ्यूचर डायमेंशन ज़रूर लिखनी है, आपके क्वेश्चन को बहुत खूबसूरत बना के लिखेगा, ठीक है। मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट देना, फिर उसके बाद आप अपनी वर्डिंग के अंदर चीज़ें ऐड करें, कोई आप इवेंट ऐड कर दें अपनी सोसाइटी से उठा के, इस तरह से आपने अपना लेंथी क्वेश्चन बनाना है। या मेरे दूसरे आप जब लेक्चर्स दे रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपने इनके अंदर यूज़ करके जितना हो सके क्वेश्चन को लंबा बनाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है। अब देखो वो कहते हैं फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि जो है ना अब प्रोबेशन और पैरोल ये सोसाइटी को एक अच्छी वे में लेके जा रहा है। अगर इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलाया जाए ना तो ये होप की जा सकती है, ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में माशरा एक अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और फिर दूसरी साइड पे वो कहते हैं इम्प्रूवमेंट हमें कौन कौन सी करनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट हमें करनी है कि हमें एक अच्छे और रिसर्च मेथड्स को यूज़ करना है, कि फॉर एग्जांपल रिसर्च को हम प्रॉपर रिसर्च करके जब कोई एक प्लान बनाएंगे ना तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। प्रॉपर रिसर्च करके हमें पता है कि हमारे पास सारा डाटा आ गया है, हमने हर चीज़ को देखा है, हमने हर चीज़ की बेस के ऊपर फिर बात करके फिर प्लान बनाएंगे ना तो वो कहते हैं कि वो उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें हर कम्युनिटी का हर मेंबर को इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस करनी चाहिए, इंटरव्यूज देने चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए उनसे जो लोग ये प्रोबेशन एंड पैरोल को चला रहे हैं, ताकि हर एक को एक सेकंड चांस मिल सके, हर एक के पास चांस हो कि वो अपने आप को बदल सके, ठीक है। और ये प्रोबेशन की हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। एट दी एंड हम देख रहे हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा की तरह आपने कोई नई चीज़ नहीं लिखनी है, आपने जो जो बातें ऊपर की हैं उसको कंसाइज करके लिख देना है। फॉर एग्जांपल प्रोबेशन क्या है, पैरोल क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है सोसाइटी के लिए, हमें क्यों जो है वो प्रोग्राम्स को बेटर बनाने की ज़रूरत है, और किस तरह से हम प्रोबेशन और पैरोल को यूज़ करके क्राइम को रेशियो को रिड्यूस कर सकते हैं। अब मेरी बात सुने, आपने ये हर चीज़ समझ ली है। आई होप सो सारे आपके कंक्लूजन, जो सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब आपका काम ये है कि आपने हर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई अपनी सोसाइटी से एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ अपना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के लिए आप मटेरियल जितना हो सके ऐड करें। बस जो चीज़ें मैं बताई हैं ना आपको वो आपने ज़रूर लिखनी है, ठीक है, और उसी के बेस के ऊपर आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। आई होप सो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने बहुत कोशिश करती हूँ वीडियो को छोटी से छोटी रखने की, लेकिन ना छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा 18-19-20 मिनट की वीडियो हो ही जाती है। तो उसके लिए माजरत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से भी क्लियर हुए हैं, थोड़ी सी भी मदद हुई है, तो फिर आप मेरी वीडियो को, मेरी लाइक तो बनता है, ठीक है, फिर आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने FB पर, अपने जो आपने लॉ के जितने ग्रुप्स ज्वाइन किए उनके अंदर लिंक शेयर करें, ताकि दूसरों की मदद हो, मेरा चैनल भी ग्रो करे, और एज अ रिवॉर्ड मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम कैपिटल एंड इस्लामिक पनिशमेंट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। फिर आपके सोशियोलॉजी के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।